चैप्टर 32। अब तक। विवान धीर से बुदबुदाता है, बिल्कुल उस पर गई हो तुम। वेदांशी सुन लेती है। वेदांशी अपनी बाहें विवान के गले में डालकर अपनी आंखों में सवाल लिए पूछती है, डैडी आप हमेशा कहते हैं मैं उस पर गई हूँ, पर वो कौन है जिस पर मैं गई हूँ? अब आगे। विवान वेदांशी की बात काटते हुए कहता है, मेरे साथ कंपनी चलोगी? वेदांशी विवान को घूर कर देखती है। वो समझ जाती है कि विवान उसके सवाल के जवाब से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। वेदांशी अपना सर हिला देती है। दोनों कार में बैठकर कंपनी के लिए चले जाते हैं। उधर दूसरी ओर निशिका और निवांश। निशिका अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। साइड में बैठा निवांश निशिका को ही देख रहा था। निवांश कुछ कहना चाहता था पर कुछ सोचकर रुक जाता। निशिका जो बीच बीच में निवांश की हरकतों को नोटिस कर रही थी। निशिका अपना लैपटॉप बंद कर निवांश के चेहरे को अपने हाथ में थाम कर कहती है, कुछ कहना है? निवांश अपना सर हाँ में हिला देता है। निशिका इशारे से आगे बोलने को कहती है। निवांश हकलाते हुए कहता है, मॉम, वो। निशिका बोली, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो? डैड कहाँ है मॉम? मुझे उनके बारे में जानना है। निवांश अपना सवाल एक ही सांस में निशिका के सामने रख देता है। उधर दूसरी ओर वेदांशी की उंगली पकड़े विवान अपने साथ कंपनी के अंदर एंटर करता है। पीछे पीछे विवान का असिस्टेंट राहुल, जिसके हाथ में वेदांशी का स्कूल बैग था। वेदांशी विवान से कहती है, डैडी मुझे पापा के पास जाना है। विवान असिस्टेंट की ओर इशारा करता है। असिस्टेंट इशारा समझ वेदांशी को निवान के कैबिन की ओर ले जाता है। राहुल केबिन का दरवाजा खोलकर वेदांशी से कहता है, सर मीटिंग में है, तब तक आप वेट करिए। अंदर जा टेबल पर वेदांशी का बैग रखकर बाहर चला जाता है। वेदांशी सोफे पर बैठ जाती है। सोचते हुए खुद से कहती है, डैडी नहीं बता रहे ना तो कोई बात नहीं, मैं मम्मा पापा से पूछ लूंगी, लेकिन मैं भी जानकर रहूंगी कि डैडी हमेशा किसकी बात करते हैं। वेदांशी अपनी सोच में गुम थी कि तभी केबिन का दरवाजा खोलकर निवान अंदर आता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुन वेदांशी अपनी सोच से बाहर आ निवान को देख अपनी जगह से खड़े हो दौड़ते हुए निवान के पास जाती है। निवान वेदांशी को देख पंजों पर बैठ वेदांशी को हक कर लेता है। निवान वेदांशी को गोद में उठाकर सामने टेबल पर बैठाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। निवान वेदांशी की दोनों चोटियों को छेड़ते हुए कहता है, कैसा गया आज का दिन? वेदांशी खुशी से चहकते हुए कहती है, पापा मैं नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट हो गई। आई गॉट फुल मार्क्स इन द टेस्ट। अपनी कॉलर उठाते हुए बोली, जो उसका खुद पर भरोसा और प्राउड दिखा रहा था। निवान वेदांशी को टेबल से उठा अपनी गोद में बैठा लेता है। उसके गोल गोल चीक्स को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, मेरी प्रिंसेस का ब्रेन अपनी मम्मा पर जो गया है, एक बार देखते ही सब याद हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ आपका नेचर आपकी मम्मा पर नहीं गया, वरना मैं दो गुसल वीनू को कैसे संभालता। मेरा नेचर किस पर गया है पापा? वेदांशी उम्मीद भरी नजरों से सवाल करती है, ये सोच कि उसके पापा ही उसे उसके सवाल का जवाब दे देंगे। कहना क्या चाहती हो तुम? एक सर्द आवाज उस केबिन में गूंज उठती है। वेदांशी और निवान दरवाजे की ओर देखते हैं तो वहां वीनू अपने हाथ बांधे खड़ी थी। निवान और वेदांशी एक दूसरे को देखते हुए चेयर से खड़े हो जाते हैं। वीनू अंदर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ वेदांशी। वेदांशी हकलाते हुए कहती है, वो मम्मा, वो अपना सलाइवा गटकते हुए। वीनू छोटी नजरें कर देख रही थी। निवान वेदू को खड़ा कर खुद वीनू के पास आकर बड़े ही प्यार से कहता है, बच्ची है वो, थोड़ा प्यार से भी तो बात कर सकती हो। वीनू ये सुन निवान को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। निवान आगे कहता है, मुझे जैसे चाहो वैसे घूर लो, पर वेदू को थोड़ा प्यार से, वाइफी देखो कितनी इनोसेंट है हमारी बच्ची और तुम उसे ऐसे देख डरा रही हो। वीनू पंजों के बल बैठकर वेदांशी को अपने पास बुलाती है। वेदांशी वीनू के पास जा उसे हक कर कहती है, मम्मा मैं तो बस पापा से पूछ रही थी कि मेरा नेचर किस पर गया है जिसके बारे में डैडू बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वीनू वेदांशी को पीछे कर उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहती है, बेबी को ये क्यों जानना है कि आपके डैडू किसके बारे में बात करते हैं? वेदांशी एक बार वीनू की ओर देखती है और एक बार निवान की ओर। निवान जो पलके झपका वेदांशी को आगे कहने का इशारा करता है। वेदांशी सैड सा फेस बनाते हुए कहती है, डैडू को मैंने उनके लिए रोते हुए देखा है मम्मा। वीनू और निवान दोनों ही हैरानी से वेदांशी को देख रहे थे। उन दोनों को ही अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि विवान सभी को बाहर से सकत और रुड बनकर दिखाता है। विवान की इस साइड के बारे में कोई नहीं जानता था। अपने मम्मा पापा की हैरानी को समझ वेदांशी आगे कहती है, मैं सच कह रही हूँ, डैडू सुबह मेरे उठने से पहले हमेशा कहते हैं, मैं बिल्कुल उसकी तरह सोती हूँ। ये कह एक अलग सी बेचैनी और भारीपन आता है उनकी आवाज में। वीनू कहती है,
तुम्हें क्या ही पता बेचैनी और भारीपन का। वेदांशी अपनी मम्मा को घूरते हुए कहती है, आप भूल क्यों जाते हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। रही बात मेरे ना जानने की तो मैं आपको बता दूं, जब आप घर लेट आते हो और पापा इधर से उधर आपकी फिक्र में रूम में चक्कर लगाते हुए आपके पास कॉल पर कॉल करते हैं, उसे कहते हैं बेचैनी। आप जब अपने दर्द तकलीफ को अपने चेहरे से छिपा लेते हैं और तब आपकी आवाज़ नहीं छिपा पाती है, उसे कहते हैं भारीपन। निवान वीनू दोनों ही अपनी 5 साल की बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन हैरान रह जाते हैं। उधर दूसरी ओर निवांश अपनी लाल आंखों से एक बड़े से बंगलों में अंदर आते हुए अपना स्कूल बैग कांच के मिरर पर रखकर सीधा दौड़कर अपने रूम में जाकर जोर से धड़ाम की आवाज़ से दरवाजे को बंद कर रूम में मिनटों के हिसाब से बिखेर कर रख देता है। अपना गुस्सा रूम में रखे सामान पर उतार रहा था, क्योंकि उसे उसकी मम्मा ने उसके डैड के बारे में कुछ भी निशिका ने नहीं बताया था। बस इसी बात से निवांश गुस्सा था। वो बस जानना चाहता था कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, क्यों उसकी मॉम उनके साथ नहीं रहती। ऐसे ही और भी बहुत से सवाल थे जो निवांश अपनी मॉम से पूछना चाहता था। निवांश के पीछे निशिका अंदर आती है और सीधा निवांश के रूम की ओर चली जाती है। निशिका निवांश के रूम बाहर दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, निवांश बच्चा प्लीज दरवाजा खोलो। निवांश अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। निशिका दरवाजे से लगकर जमीन पर बैठ जाती है। वही रूम के अंदर निवांश भी दरवाजे से लगकर बैठा था। दोनों माँ बेटे के बीच में बस एक दरवाजा था। निशिका नम आंखों और भीगे गले से कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, पर मैं आपको ये नहीं बताना चाहती। अपनी मॉम की मजबूरी समझो बच्चा। अंदर से रौबदार गुस्से से भरी आवाज आती है, क्यों मॉम क्यों, आप डैड के बारे में नहीं बता सकती? आज आपने ही मिसेस सिंह से कहा था ना कि मेरे फादर का वजूद है, तो क्या मेरा उस वजूद का मुझे जानने का हक नहीं है? निशिका बाहर बैठी एक गहरी सांस भरती है। वो अपने बच्चे के एहसासों को समझ पा रही थी। एक बच्चा अपने माँ और पापा दोनों का प्यार चाहता है, साथ में रहना चाहता है। निशिका की आंख से एक आंसू की धारा उसके आंखों के काजल को चीरते हुए बाहर आ जाती है। निशिका निवांश को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ बच्चा, मैंने कहा था क्योंकि आप नाजायज़ नहीं हो। बस मैं आपको आपके फादर के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन क्यों क्यों, निवांश गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। निशिका अपनी आंखें कसकर बंद कर कहती है, क्योंकि आपके डैड नहीं जानते कि उनका कोई बेटा भी है। निवांश आगे कुछ भी नहीं पूछता। कुछ देर की खामोशी के बाद दरवाजे के अनलॉक होने की आवाज़ निशिका के कान में पड़ती है। निशिका पलटकर देखती है तो निवांश दरवाजा खोलकर निशिका के सामने आकर उसके आंसू अपने पतली और छोटी उंगलियों से साफ करते हुए कहता है, मॉम सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया, मैं बैड सोन हूँ। इतना कह अपना चेहरा झुका लेता है। निशिका निवांश को गले लगा कर कहती है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानती हूँ आप अपने डैड के बारे में जानना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, पर अभी नहीं, सही समय आने पर मैं खुद आपको उनसे मिलवाऊंगी, तब तक आप इंतजार करेंगे ना? निवांश निशिका के सीने में छिपे हुए अपना सर हाँ में हिला देता है।